जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 8 श्लोक 4। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतां वर। अब भगवान कृष्ण संक्षेप में अधिभूत का निरूपण करते हैं। जैसे मेघ प्रकट होते और नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार जो ऊपर से तो देखने में आता है परंतु वास्तव में नश्वर है, जो पंच महाभूतों के अंशों के परस्पर मिश्रण से बना हुआ है, जो भूतों का आश्रय ग्रहण करके और उन्हीं में मिश्रित होकर भासमान होता है, परंतु जो नाम रूप आदि से विशिष्ट भूत संयोग से बिगड़ते ही नष्ट हो जाता है, उसी को अधिभूत कहते हैं। जब बुद्धि आत्मा को छोड़कर इस देह को लेकर क्रीड़ा करती है, इस देह को ही अपना स्वरूप समझती है, तब अधिभूत अवस्था होती है। हमारे देह रूपी पुर के भीतर जो चैतन्य रूपी चिदाकाश रहता है, वही अधिदैव है। जिस अमित तेजपुंज संपन्न सूर्य की ओर ताका नहीं जाता, वही जब एक पात्र स्थित जल में प्रतिबिंबित होता है, तब उसका वह रूप सहज ही देखा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार देहपुर के भीतर जो आत्म प्रकाश देखा जाता है, वही अधिदैव पुरुष है। वह देह रूपी पुर में सर्वत्र व्याप्त है। यह अधिदैव नाम का पुरुष वास्तव में मूल वाला परमात्मा ही है, परंतु परमात्मा से कुछ भिन्न हो गया है। यह अहंकार निंद्रा के वश में रहता है और इसीलिए स्वप्न तुल्य माया के झगड़े में हर्ष और शोक आदि का अनुभव करता है। जिसे लोग साधारणतः जीव कहते हैं, वह इसी पंचभूतात्मक शरीर पिंड का अधिदैव है। वास्तव में जो अधिदैव और अधिभूत हैं, वे दोनों भी वस्तुतः मैं ही हूँ। परंतु जब खरा और निर्मल सोना घटिया सोने में मिल जाता है, तो क्या वह खरा सोना भी हल्के मेल का और घटिया सोना नहीं हो जाता? परंतु वह निर्मल सोना स्वयं कभी मलिन नहीं होता और न उस घटिया सोने का अंश ही होता है, परंतु जब तक वह हल्के और घटिया सोने के साथ मिला रहता है, तब तक उसे हल्का और घटिया सोना ही कहना ठीक है। उसी प्रकार ये अधिभूत आदि जब तक प्रकृति या माया के पर्दे से ढके हुए हैं, तब तक उन्हें मूल ब्रह्म से भिन्न ही मानना चाहिए, परंतु जब अविद्या का पर्दा दूर हो जाता है और भेद बुद्धि की गांठ टूट जाती है, तब ये अधिभूत आदि सब दृश्य नष्ट होकर और पर ब्रह्म के साथ मिलकर एक रूप हो जाते हैं। इसी प्रकार जब अधिभूत आदि का अहम भाव नष्ट हो जाता है, तब पर ब्रह्म के साथ उसका वह मूल वाला ऐक्य ज्यों का त्यों और पहले की ही तरह बना रहता है। जिसमें यह ऐक्य होता है, वही अधियज्ञ मैं हूँ। इसकी सत्ता में समस्त निखिल भूत जगत का अस्तित्व है। यही अधियज्ञ पुरुष है। इसमें मन रखकर समस्त कर्मों में प्रवृत्त होने का नाम अधियज्ञ भाव है। Adhibhuta pertains to the perishable nature and Purusha is the Adhidevat.
I alone am the Adhiyajna here in the body, O best of the embodied. The five elements, ether, air, fire, water, and earth, are designated as Adhibhuta. The physical structure of the reality is made up of the elements. It is with the aid of the elements the sentient is revealing itself. Beings require the elements for their embodiments. Purusha literally means that by which everything is filled. Again, Pura or Puri means a city or fortress. He who resides in a Puri is Purusha. He is designated as Adhidevat. It is Hiranyagarbha, or the universal soul, or the sustainer, from whom all living beings derive their sense power. It is the witnessing consciousness. Vishnu is identified with Yajna. His designation as Adhiyajna is therefore appropriate. Divinity is present wherever an act of self-sacrifice takes place. A sacrifice is at its zenith when the Jivatma dissolves himself completely in Paramatman. With the surrender of his individuality, his individual consciousness gives place to cosmic consciousness, which is the Paramatman. The eternal self alone is the real. To know the self is to know everything. He is truly a holy man whose body and mind are entirely dedicated to the Lord. He is always absorbed all the while in God. Knowing that the Lord is residing in the hearts of all, he devotedly serves them to the best of his ability. And these are the sure indications of a true man of God. Om. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసద్మాత్మ శ్రీ శివాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 8 అక్షర పరబ్రహ్మ యోగము శ్లోకము 4 అధిభూతం క్షిరోభావ పురుషశ్చాది దైవతం అది యజ్ఞోహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాంవర. ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అధిభూతం గురించి క్లుప్తంగా వివరిస్తున్నాడు. మేఘములు ఏ విధంగా ప్రకటితమవుతూ మళ్ళా నశించిపోతూ ఉంటాయో అదేవిధంగా ఏది పైకి చూడడానికి కనిపిస్తుందో కానీ వాస్తవానికి అశాశ్వతమో, ఏది పంచమహాభూతముల పరస్పర కలయికతో తయారైందో, ఏది భూతముల ఆశయమును పొంది వాడి ఎందుకు కలిసిపోయి కనిపిస్తూ ఉంటుందో, అయితే ఏది నామరూపాదులచే మహాభూతముల సంయోగము తొలగిపోయినంతనే నశించిపోతుందో దానినే అధిభూతమని అంటారు. ఎప్పుడు బుద్ధి ఆత్మను విడిచి ఈ దేహాన్ని తీసుకుని క్రీడిస్తుందో, ఈ దేహాన్నే తన స్వరూపంగా భావిస్తుందో అప్పుడే అధిభూత అవస్థ కలుగుతుంది. మన దేహమనే పొరము లోపల చైతన్య రూపమైన చిదాకాశము వసిస్తూ ఉంటుంది. అదే అధిదైవము. అమిత తేజోపుంజ సంపన్నుడైన సూర్యుని వైపు తేరిపారి చూడలేము. కానీ అదే సూర్యుడు ఒక పాత్రలోని నీటిలో ప్రతిబింబించినప్పుడు అతని ఆ రూపమును చాలా సులువుగా చూడవచ్చు. అదియే అధిదైవ పురుషుడు. ఆ అధిదైవ పురుషుడు దేహమనే పురంలో సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నాడు. అధిదైవమని పేరు గల పురుషుడు వాస్తవానికి మూల పురుషుడైన పరమాత్మయే. అయితే పరమాత్మ నుండి కాస్త వేరయ్యాడంతే. ఇతడు అహంకార నిద్రావస్థుడై ఉన్నాడు. అందుచేత స్వప్నతుల్య మాయ యొక్క జగడములో హర్షశోకాదులను అనుభవిస్తాడు. ఇతన్నే ప్రజలు సాధారణ జీవేనంటారు. ఆ జీవి ఈ పంచభూతాత్మక శరీరం యొక్క అధిదైవము. వాస్తవానికి ఏదైతే అధిదైవము అధిభూతము అని చెప్పబడుచున్నదో ఆ రెండూ కూడా నిజానికి నేనే. అయితే శుద్ధమైన నిర్మలమైన బంగారము నాణ్యము లేని బంగారంతో కలిసినప్పుడు ఆ నిర్మలమైన బంగారం కూడా నాసిరకం కలయికతో నాణ్యం లేని బంగారంగా మారిపోతుంది. అయితే ఆ నిర్మల బంగారము స్వయంగా ఎనడు మల్లం కాజాలదు. అలాగే ఆ నాణ్యం లేని బంగారం యొక్క అంశ కూడా కాదు. అయితే ఎప్పటి వరకు నాసిరకం మరియు నాణ్యం లేని బంగారంతో మంచి బంగారం కలిసి ఉంటుందో
అప్పటి వరకు దాని నాసిరకం మరియు నాణ్యం లేని బంగారం అని అనుడు సరైనదే. అదే ప్రకారంగా ఈ అధిభూతాదులు ఎప్పటి వరకు ప్రకృతి లేదా మాయ యొక్క పరదాచే మూయబడి ఉంటాయో అప్పటి వరకు మూల బ్రహ్మంతో భిన్నమని అనుకోవాలి. అయితే అవిద్య పరద ఎప్పుడు తొలగిపోతుందో, భేదబుద్ధి అనే ముడులు విడిపడతాయో అప్పుడు అధిభూతాది సమస్త దృశ్యము నశించిపోయి పరబ్రహ్మతో కలిసిపోయి ఒకే రూపమైపోతాయి. అదే ప్రకారంగా అధిభూతాదుల అహంభావం నశించిపోయినప్పుడు పరబ్రహ్మతో దాని మూల ఏకత్వము ఉన్నది ఉన్నట్లే మునిపటి వలె తయారవుతుంది. దేనిలో అది ఐక్యమవుతుందో ఆ అధియజ్ఞము నేనే. దేని యొక్క శక్తిలో సమస్త సంపూర్ణ ప్రాణ జగత్తు యొక్క అస్తిత్వం ఉన్నది అదే. అయితే అతడే అధియజ్ఞ పురుషుడు. దీని యందు మనసు పెట్టి సమస్త కర్మలందు ప్రవృత్తమై ఉండుటయే అధియజ్ఞ భావము. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പ്രസരണം. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 8, ശ്ലോകം 4. അതിഭൂതം ക്ഷരോഭാവ പുരുഷച്ചാതിദൈവതം അതിയജ്ഞോ ഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാംവർ. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സംക്ഷിപ്തമായി അതിഭൂതം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. മേഘങ്ങൾ ഉദിച്ച് പിന്നീട് ഇല്ലാതാകുന്നത് പോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നശ്വരമായത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളായ ആകാശം, വായു, അഗ്നി, ജലം, ഭൂമി എന്നിവയുടെ പരസ്പര മിശ്രണത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും അവയെ ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നതും പിന്നീട് ആ ഘടന തകരുമ്പോൾ നശിക്കുന്നതുമായതിനെ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതെല്ലാം നശ്വരമാണ്. ഇവയെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ ബുദ്ധി ആത്മാവിനെ മറന്ന് സ്വയം ദേഹമാണ് ശരീരമെന്ന് കരുതുന്നതാണ് അതിഭൂതാവസ്ഥ. ഇനി അതിദൈവം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന പട്ടണത്തിനുള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചൈതന്യരൂപിയായ ചിതാകാശമാണ് അതിദൈവം. വലിയ തേജസ്സുള്ള സൂര്യനെ നേരിട്ട് നോക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ അത് വെള്ളത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രൂപം എളുപ്പത്തിൽ കാണാം. അതുപോലെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്ന ആത്മപ്രകാശം തന്നെ അതിദൈവ പുരുഷൻ. അവൻ ശരീരമൊട്ടാകെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ അതിദൈവ പുരുഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമാത്മാവാണ്. പക്ഷേ മായയിൽപ്പെട്ട് അത് വേറിട്ടതായി തോന്നുന്നു. അഹങ്കാരവും അജ്ഞതയും കാരണം സ്വപ്നം പോലെയുള്ള മായയിൽ അവൻ സന്തോഷവും ദുഃഖവും അനുഭവിക്കുന്നു. സാധാരണ ആളുകൾ ഇതിനെ ജീവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അതിഭൂതവും അതിദൈവവും രണ്ടും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശുദ്ധമായ പൊന്ന് മാറ്റുകുറഞ്ഞ പൊന്നിൽ കലർന്നാൽ പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞ ഗുണമുള്ള പൊന്നായി മാറുന്നില്ലേ എന്ന് തോന്നാം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ശുദ്ധി കുറയുന്നില്ല. അതുപോലെ ഇവ മായയുടെ മറയിൽ കഴിയുന്നിടത്തോളം പരബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടതായി തോന്നാം. എന്നാൽ അജ്ഞതയുടെ മറ നീങ്ങുമ്പോൾ, ഭേദഭാവമില്ലാതാകുമ്പോൾ ഇവയെല്ലാം പരബ്രഹ്മവുമായി ഒന്നാകുന്നു. ഇനി അതിയജ്ഞത്തെപ്പറ്റി ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ അതിഭൂതാദികളിലെ അഹങ്കാരം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അവയുടെ യഥാർത്ഥ ഏകത്വം പരബ്രഹ്മമായി നിലനിൽക്കുന്നു. ഈ ഏകത്വം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതിയജ്ഞം. അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. ഈ അതിയജ്ഞത്തിൻ്റെ ശക്തിയിലാണ് മുഴുവൻ ലോകവും നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇതാണ് അതിയജ്ഞ പുരുഷൻ. ഇതിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി സത്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ അതിയജ്ഞ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ അതിഭൂതം, അതിദൈവം, അതിയജ്ഞം ഇവ മൂന്നും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് വിശദീകരിച്ച് നൽകുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. अधिभूतं क्षरोभाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतांवर.
आप भगवान श्री कृष्ण संक्षेप में अधिभूत के व्याख्यान करैत छथि। जेना मेघ लागैत अछि आ फेर उड़ि जाइत अछि, तहिना जे ऊपर से दिखाई पड़ैत अछि मुदा वास्तव में नश्वर अछि, जे पंच महाभूत सबके अंश के मिश्रण से बनल अछि, जे भूत सबके आश्रय लऽ कऽ आ ओहि सब में मिल कऽ प्रकट होइत अछि, मुदा जखन नाम रूप आदि से विशिष्ट ओ भूत संजोग बिगड़ि जाइत अछि तखन नष्ट भऽ जाइत अछि, तकरे अधिभूत कहल जाइत अछि। जखन बुद्धि आत्मा के छोड़ि कऽ एहि देह में वास करऽ लगैत अछि आ एहि देह के अपन स्वरूप मानैत अछि, तखन ओ अधिभूत अवस्था कहल जाइत अछि। हमर देह रूपी पुर में जे चैतन्य रूपी चिदाकाश रहैत अछि, वएह अधिदेव अछि। जेना अपार तेज पुंज युक्त सूर्य दिस ताकनाइ कठिन होइत अछि, मुदा जखन जल में ओकर छाह पड़ैत अछि तखन ओकर रूप सहजे देखल जा सकैत अछि। ओहिना देह रूपी पुर में जे आत्म प्रकाश दिखाई पड़ैत अछि, वएह अधिदेव पुरुष अछि। ओ देह रूपी पुर में सर्वत्र व्याप्त रहैत अछि। ई अधिदेव नाम के पुरुष वास्तव में मूल परमात्मे छथि, मुदा परमात्मा से किछु अलग भऽ गेल छथि। ई अहंकार निद्रा में बान्हल रहैत छथि आ एहि कारण स्वप्न तुल्य माया झंझट में हर्ष शोक आदि के अनुभव करैत छथि। जकरा सामान्य रूपेण जीव कहल जाइत अछि, ओ एहि पंचभूतात्म के शरीर पिंड के अधिदेव अछि। वास्तव में जे अधिदेव आ अधिभूत छथि, ओ दुनू वस्तुतः हमही छी। मुदा जेना शुद्ध सोन जखन खराब सोन में मिल जाइत अछि, तखन बाहर से देखला पर ओ खरापे दिखाई पड़ैत अछि, मुदा वास्तव में शुद्ध सोन कखनो मलिन नहीं होइत अछि, आने खराब सोन के अंश बनैत अछि। जा धरि ओ खराब सोन में मिलल रहैत अछि, ता धरि ओकरा खरापे सोन कहल जाइत अछि। तहिना जा धरि अधिभूत आदि प्रकृति वा माया के आवरण से झाँपल रहैत अछि, ता धरि ओकरा मूल ब्रह्म से फराक माननाइ उचित अछि। मुदा जखन अविद्या के आवरण हटि जाइत अछि आ भेद बुद्धि के गांठ टूटि जाइत अछि, तखन ई अधिभूत आदि समस्त दृश्य लुप्त भऽ कऽ पर ब्रह्म के एक रूप भऽ जाइत अछि। ओहिना जखन अधिभूत आदि के अहम भाव नष्ट भऽ जाइत अछि, तखन पर ब्रह्म संग ओकर मूल्य एक के जस के तस पहिनेहे जकाँ समान स्थिर रहैत अछि। जाहि में ई ऐक्य होइत अछि, वह अधियज्ञ हम छी। एकर सत्ता में समस्त निखिल भूत जगत के अस्तित्व टिकल अछि। वह अधियोग्य पुरुष अछि। एहि में मौन राखि कऽ समस्त कर्म में प्रवृत्त हेबाक नाम अधियज्ञ भाव अछि। जय गुरुदेव, जय पदशन। अध्याय 8, श्लोक 4. आता भगवान श्रीकृष्ण आदिभूताचे थोडक्यात वर्णन करतात. ज्याप्रमाणे ढग येतात आणि नष्ट होतात, त्याचप्रमाणे जो वरून दिसतो पण वास्तविक तो नश्वर आहे, जो पंचमहाभूतांच्या अंशाच्या परस्पर मिश्रणाने बनलेला आहे, जो प्रेतांचा आश्रय घेतो आणि त्यांच्यात मिसळून भूत म्हणून प्रकट होतो. पण नाव रूप इत्यादीसह असलेले विशिष्ट प्रेत संयोजन बिघडताच जो नष्ट होतो, त्याला आदिभूत असे म्हणतात. जेव्हा बुद्धी आत्म्याला सोडून या शरीराशी खेळते, या शरीरालाच आपण आपले स्वरूप मानतो, तेव्हा आदिभूत अवस्था उद्भवते. आपल्या शरीरात पुराच्या रूपात वास करणारा चिदाकाश हाच परमेश्वर आहे. सूर्य ज्याच्या असीम तेजाकडे पाहता येत नाही, तो भांड्यातील पाण्याच्या प्रतिबिंबात झाल्यावर सहजपणे दिसतो. त्याचप्रमाणे शरीरात दिसणारा आत्मप्रकाश म्हणजे परमेश्वर होय. तो शरीरात सर्वव्यापी आहे. हा परमेश्वर, ज्याला परमेश्वर म्हटले जाते, तो वास्तविकता मूळ परमेश्वरच आहे, परंतु तो त्याच्यापेक्षा काहीसा वेगळा झालेला आहे. तो हा अहंकारी निद्रेच्या प्रभावाखाली जगतो आणि म्हणूनच मायेच्या स्वप्नरूपी संघर्षामध्ये सुख आणि दुःख अनुभवतो, ज्याला लोक सामान्यतः जीव असे म्हणतात. तो या पंचमहायुतीय शरीराचा परमेश्वर आहे. वास्तविक पाहता परमेश्वर आणि हे दोघेही वास्तविकतेत मीच आहे. परंतु जेव्हा शुद्ध आणि निर्मळ सोने निकृष्ट सोन्यात मिसळते, तेव्हा ते शुद्ध सोनेसुद्धा कमी दर्जाचे आणि निकृष्ट होत नाही का? तथापि ते शुद्ध सोने स्वतः कधीच अशुद्ध होत नाही, किंवा
ते त्या निकृष्ट सोन्याचा भागही नसते. परंतु जोपर्यंत ते प्रकाश आणि निकृष्ट सोन्यात मिसळलेले राहील तोपर्यंत त्याला प्रकाश आणि निकृष्ट सोने म्हणणे योग्य आहे. त्याचप्रमाणे जोपर्यंत हे आदिभूत आणि इतर प्रकृती किंवा मायेच्या पडद्याने झाकलेले असतात तोपर्यंत त्यांना मूळ ब्रह्मापेक्षा भिन्न असे मानले पाहिजे. परंतु जेव्हा अज्ञानाचा पडदा दूर होतो आणि विवेकाची गाठ सुटते तेव्हा हे सर्व आदिभूत आणि इतर हे नाहीसे होतात आणि परब्रह्मामध्ये विलीन होऊन एकरूप होतात. त्याचप्रमाणे जेव्हा आदिभूत आणि इतरांचा अहंकार नष्ट होतो तेव्हा परमब्रह्मासोबतचे त्याचे मूळ ऐक्य अबाधित आणि पूर्वीसारखेच राहते. ज्याच्यामध्ये हे ऐक्य असते तो आदियज्ञ मी आदियज्ञ आहे असे असतो. संपूर्ण ब्रह्मांड त्याच्या अस्तित्वातच असते. हाच आदियज्ञ पुरुष आहे. या मनाने सर्व कर्मे करणे त्याला आदियज्ञ भाव आदियज्ञाची भावना असे म्हणतात. आदिभूत हे नाशवंत प्रकृतीशी संबंधित आहे आणि पुरुष हा आदिदैवात आहे. हे देहधारींमध्ये श्रेष्ठ मी देहात असलेला आदियज्ञ आहे. आकाश, वायू, अग्नी, जल आणि पृथ्वी या 5 तत्वांना आदिभूत असे म्हटले जाते. सत्याची भौतिक रचना याच तत्वांनी बनलेली आहे. याच तत्वांच्या साहाय्याने चेतन प्राणी स्वतःला प्रकट करत आहे. प्राण्यांना त्यांच्या देहधारणेसाठी तत्वांची आवश्यकता असते. पुरुष याला शब्दशः सर्व काही भरलेले आहे असा होतो. तसेच पुरा किंवा पुरी म्हणजे शहर किंवा किल्ला. जो पुरीमध्ये राहतो तो पुरुष आहे. त्याला आदिदैवात म्हटले जाते. तो हिरण्यगर्भ किंवा वैश्विक आत्मा किंवा पालनकर्ता आहे. ज्याच्यापासून सर्व जीवांना त्यांची इंद्रियशक्ती प्राप्त होते ती साक्षी चेतना आहे. विष्णूला यज्ञाशी एकरूप मानले जाते. म्हणूनच त्याला आदियज्ञ म्हणणे योग्य आहे. जिथे कुठे आत्मत्यागाचे कर्म घडते तिथे देवत्व उपस्थित असते. जेव्हा जीवात्मा स्वतःला परमात्म्यामध्ये पूर्णपणे विलीन करतो तेव्हा यज्ञ परमोच्च बिंदूवर पोहोचतो. आपल्या व्यक्तित्वाच्या समर्पणाने त्याची वैयक्तिक चेतना विश्वचेतनेला जी परमात्मा आहे तिला जागा देते. केवळ शाश्वत आत्माच सत्य आहे. आत्म्याला जाणणे म्हणजे सर्व काही जाणणे होय. तो खरोखरच एक पवित्र पुरुष आहे ज्याचे शरीर आणि मन पूर्णपणे भगवंताला समर्पित आहे. तो सतत ईश्वरामध्येच लीन असतो. भगवंत सर्वांच्या हृदयात वास करत आहे हे जाणून तो आपल्या क्षमतेनुसार भक्तिभावाने त्यांची सेवा करतो. आणि हीच खऱ्या ईश्वर भक्तांची निश्चित लक्षणे आहे. जय गुरुदेव. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.